एनरिको किरूसो नाम के एक बहुत बड़े ओपेरा गायक थे। वो जब मंच पर गाने गए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है। उनकी आवाज़ से आवाज़ ही नहीं निकली, वॉइस निकला ही नहीं। फिर वो एकदम से डर गए, पसीना पसीना हो गए। उनको लगा कि आज तो परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। और नीचे आप सोचिए, इतने सारे ऑडियंस हैं, इतने सब के बीच उनको लगा मैं तो मंच से उतर ही जाऊंगा। फिर उनके अंदर से वो खुद ही एक बहुत बड़ी आवाज़ ये निकाली कि मेरे अंदर जो छोटा मैं है वो उस बड़ा मैं का गला दबा रहा है और मैं घुट रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद बोलने लगे कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो मंच पर आए, परफॉर्म किए और बहुत सारे दर्शकों की प्यार भरा तालियां लेके भी गए। और एक कहानी पर चलते हैं। नीना डब्ल्यू नाम के एक युवती थी जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी। वो जब मार्केट में जा रही थी तो उनको एक बहुत अच्छा प्यारा सा लेदर बैग पसंद आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि अपनी पॉकेट में देखा, पैसा उतना नहीं था। लेकिन वो जब सोच रहे थे कि मेरे पास पैसों की कमी है, उसी समय उनको एक बड़े हस्ती की लेक्चर याद आई और उन्होंने वो नेगेटिव सेंटेंस को पूरा ही नहीं होने दिया। उन्होंने उसको पलटकर ये बोला अपने मन में कि ये बैग बिक्री के लिए रखा हुआ है और ये किसी भी तरह आके मेरे पास ही पहुंच जाएगा। जब वो शाम को अपने फियांसे से मिलने गए डेट पर, तो उनके फियांसी एक बहुत अच्छे गिफ्ट रैप करके लाए थे। जब नीना ने उस रैप को खोला तो देखा कि उसके अंदर वही लेदर बैग था। और एक स्टोरी पर चलते हैं। एक 75 साल की विधवा महिला थी, जो कि विधवा थे और उनके बच्चे वो अलग जगह पर काम कर रहे थे। तो वो अकेली पड़ गई थी, बहुत अकेले महसूस कर रही थी और उसको सारा काम खुद से करना पड़ता था। उनकी सिक्योरिटी और जो उनकी जो मेंटेनेंस है वो सोसाइटी और पेंशन इस तरह से कुछ मैनेज कर रहे थे वो। कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको एक जीवन साथी दवाई दुकान में मिल भी गए और वो बहुत ज़्यादा एक भद्र व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। वो जैसे चाहते थे वैसे ही एक व्यक्ति ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया और उसके बाद वो उनके साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। ध्यान रखिए, एक 75 साल की विधवा महिला, ठीक है। तो देखिए, हमें ये 3 कहानी मैंने इसलिए बताया कि जब नीना बैग ढूंढ रही थी तो वो बाहर बैग ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वो तो खरीदे नहीं, कहाँ से मिला। जब वो ओपेरा गायक गाना गा रहे थे, उनको बाहर से लग रहा था कि कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर वो कैसे गाए। जो 75 साल की विधवा महिला थी, उनको बाहर से किसी जीवन साथी चाहिए था, लेकिन उनको अपने ही तरफ से प्रपोज करने वाला कैसे मिल गया। ये सब कैसे हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को व्याख्या करते हुए हम आगे लेके चलेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम अनीमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और मुझे इसी तरह की रिवायरिंग ऑफ माइंड और माइंड प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी बातों से रिलेटेड जितने भी किताब हैं उनको पढ़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई तरह की किताबें मैं पढ़ती हूँ। जो भी किताब मैं पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं एट बहुत ही लोअर प्राइस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कम पैसा लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो सारी स्टोरी था, इसका जिस्ट क्या था। इसका जिस्ट यही था दोस्तों, बहुत ही सिंपल, कि जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। सबसे पहले स्टोरी में हमने क्या बताया था कि एक छोटा मैं है जो कि एक बड़ा मैं का गला दबा रहा है। ये छोटा मैं और बड़ा मैं कौन है? हम सबके अंदर 2 मस्तिष्क होते हैं।
आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखिए, अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए, आपको पता चल जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जब आप सवेरे उठते हैं, आपको तो पता है जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर जो सुबह की धूप आपको लगना चाहिए, ये सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको पता है, आप सब चाहते भी हैं। लेकिन जब आप उठना चाहते हैं, उठना शुरू करते हैं, एक छोटा सा कोई है जो कि आपको बोलता है आज सो जाते हैं यार, कल से उठेंगे। होता है ना ऐसा? ज़रूर होता है। तो वो जो छोटी बातें करती है ना, वो जो नेगेटिव बातें करती है ना, वो आपकी छोटा मैं है। वो हमेशा आपको बोलता रहता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये नई 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 करने की आदत उसको बचपन से पड़ी हुई है, इन्फ्लुएंस से, दुनिया से। ठीक है, लेकिन देखो वो छोटा है, याद रखिए जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमेशा छोटी होती है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बड़ा है। तो जब एनरिको जी को उनका छोटा मैं बोल रहा था कि तुझसे आवाज़ नहीं निकल सकता, तू नहीं गा सकता, लोग क्या बोलेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं, इस तरह की बातें जब वो बोल रहा था, तो उन्होंने चिल्ला कर क्या बोला कि मैं कर सकता हूँ। जब भी आपको ऐसे कुछ आपके अंदर से, आपकी जो छोटी वाली मैं है, अगर वो कुछ मैं करने लगे ना, तो आप जोर से थोड़ा सा चिल्ला दीजिए कि हम कर सकते हैं, चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी काम आपको करनी होती है, सिंपल है। कि रूसो जी की कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम सब के अंदर दो मस्तिष्क होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा वही करता है जो आपका चेतन मस्तिष्क उसको बोलता है। यानी कि एक समुद्री जहाज में आपका चेतन मस्तिष्क कैप्टन होता है, वो जो भी बोलेगा बाकी सारे कर्मचारी वैसे ही करेंगे। और उन कर्मचारियों का हेड कौन होता है? आपका अवचेतन मन। उसको अच्छा बुरा, आपकी क्या इच्छा है क्या इच्छा नहीं है वो नहीं पता, लेकिन आप चेतन के स्तर में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सारी बातें उसको पता होता है। अगर उसको लगता है, आप अगर अपने चेतना में सोच रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो आपके अवचेतन को लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो नहीं करके देता। अगर आप अपने चेतन के स्तर में ये सोचते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन कहीं से भी अपना जान लगा देगा, किसी भी तरह से वो काम आपके लिए करके ही देगा। ये एक नियम है, आप माने या ना माने, किसी के ना मानने से नियम कभी झूठा नहीं हो जाता। तो इस नियम को आपको विश्वास करना है और उसके मुताबिक अपने खजाना अपने अंदर से खुद को निकालना है। उसके बाद हमने जो 2 स्टोरी और पढ़े नीना जी के बारे में, और एक वो जो 75 साल की विधवा महिला थी उनके बारे में, हम उनके स्टोरी के अंदर अगर जाते हैं तो देखिए नीना जी अपने मन में जो नेगेटिव बातें आ रही थी उसको चेंज किए। उन्होंने ये विश्वास के साथ बोला कि वो बैग मेरा है, और वो बैग किसी भी तरह से उनका हो गया। और एक महिला की बात जो हम कर रहे थे, उन्होंने राइटर की दी हुई लेक्चर से ही सुनकर उन्होंने एक फॉर्मूला अपने ऊपर अपनाया था, खुद को बार बार ये बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे जीवन साथी के साथ रहती हूँ और मेरे जीवन साथी बहुत ही लविंग, केयरिंग और स्पिरिचुअल हैं। तो उनको वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन अब उनकी तरफ से प्रपोजल आई थी। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो वो कहीं बाहर नहीं होता है, खजाना हमारे अंदर ही होता है। हमारे शरीर के पास वो शक्ति होती है, वो खुद को ठीक कर सकती है। डॉक्टर जब दवा देते हैं तो दवा शरीर को ठीक नहीं करता, दवा सिर्फ समय लेता है, शरीर अपने आप को ठीक करता है ना। इसका प्रूफ ये है कि हर एक मरीज़ हर एक समस्या के लिए एक टाइप का मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन हर किसी के लिए एक ही तरह से काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, वो डिपेंड करता है मरीज़ की खुद के शरीर के ऊपर कि उसका शरीर किस तरह से रिकवर कर रहा है। तो रिकवरी कौन करता है? हमारा खुद का शरीर, कोई दवाई नहीं। तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ,
प्यार, समृद्धि, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो सारा खजाना आप ही के अंदर है। बस आपको समझना है और इस किताब में दिए गए बहुत सारे टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। जो किताब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, जोसेफ मर्फी जी का। बहुत ही बेस्ट सेलिंग किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, किताब को ज़रूर खरीदिए, इसके सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़िए और सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि इन चैप्टर्स में जो टेक्निक्स दिए गए हैं जिसको हम आगे आगे चल के डिस्कस करेंगे, उन सारे टेक्निक्स को आप 1 बाय 1 करके कंसिस्टेंटली, जो भी टेक्निक्स आपको अच्छे लग रहे हैं पिक कीजिए, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, पिक कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए ज़्यादा मायना रखता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपका विश्वास कितना दृढ़ है। इस 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका अवचेतन आपके फेवर में काम करेगा या जो पिछला आपका प्रोग्रामिंग है उसके फेवर में ही काम करेगा। ठीक है, इसीलिए अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते रहिए और अपने अवचेतन मन को, अपनी सबसे शक्तिशाली चीज़ जो आपके अंदर है उसको अपनी फेवर में काम करवाने के लिए खुद के ऊपर जितना भी काम करना पड़े ना कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।